यार बहुत सारे ना बच्चे ना कंप्लेंट करते रहते, सर मैंने फला टीवी के एनालिस्ट को सुन लिया, उसने ये कह दिया, अब ये हो गया, जो वो कहते हैं उसको उल्टा करो। मेरे को भी लिखते हैं कई बार कि सर आप जो कहते हो उसको उल्टा होता है, कोई लिखता नहीं सर आपने बहुत अच्छा बताया। तो यानी कोई खुश होता है कोई उदास होता है। एक्चुअली देखो एक बात समझो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सच बात यह है कि इस बाज़ार को ना कोई 100% समझ नहीं पाया, इसलिए जो भी कोई बोलता है वो कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग रन में ठीक कर रहा है तो भाई हम यही कह सकते हैं कि भैया वो अच्छा परफॉर्मर है। बाज़ार के लिए ना एक बात समझो, ज़्यादा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। देखो क्योंकि बाज़ार की एक बात पक्की है, चाहे वो आप हो कोई और हो चाहे मैं हो, सब पे लागू है। वो क्या है, मार्केट का ये सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये सी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। कभी ये गिरती है फिर ये चढ़ जाती है, कभी गिर के तो ये और भी गिरती है, इसकी चाल को जी कोई समझा नहीं, यही है मार्केट जी चाहे कैसी लगे। भैया ये ऐसा ही है बाजार, आप सोचोगे कुछ होगा हो जाएगा कुछ, तो इसलिए ना इसमें गिला शिकवे से काम नहीं चलेगा। ये मार्केट का स्वभाव है, मार्केट की प्रकृति है। जब हम किसी को दोष देते हैं ना ऐसे, तो एक उंगली उसकी तरफ होती है और एक दो तीन उंगलियां अपनी तरफ होती है, यानी 3 गुना हम भी दोषी हैं। तो इसलिए तो देखो मैं आपको कहता हूँ, और इसी डर के मारे ना मैं कभी किसी को टिप नहीं देता, क्योंकि टिप दे दो उल्टा पड़ जाए तो बंदा बड़ा दुखी होता है, वो दुखी होता है तो फिर उससे ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं सरल कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। देखो यहाँ कामयाब वो है जो अपने रिस्क एपेटाइट के चलते आगे बढ़ता जाता है। इसमें ना कोई कहे जी मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी ये प्रिडिक्शन ठीक हो गई, मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं इंपॉर्टेंस देता हूं रिजल्ट को। आप कितना पढ़ो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप फर्स्ट आ रहे हो तो फर्स्ट आ रहे हो, नहीं पढ़े फिर भी फर्स्ट आ गए तो ठीक है भैया इंटेलिजेंट हो, पढ़े फर्स्ट नहीं आए तो भाई नहीं आए। यानी रिजल्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को वाया ट्रेडिंग वाया इन्वेस्टिंग लगातार ऊपर 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 नए नए मुकाम छूता रहता है तो उसको सैल्यूट है। बाकी बोलने में वैसे नहीं लगते, सबसे आसान है जबान चलाना कुछ भी बोलते रहो। तो इसलिए भाई अपने हिसाब से सुनो, सबकी करो मन की। तो ज़्यादा किसी को दोष देने से अच्छा है कि एक आध बार कह दिया ठीक है यार। हाँ बस ये होता है कई बार लोग जानबूझकर गलत राह दिखा देते हैं ना, वो ठीक नहीं होता है क्योंकि हमें किसी पे भरोसा होता है। लेकिन बाजार की चाल ही अपने आप में ऐसे है जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। भाई आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बाजार को सदा सही प्रिडिक्ट करे? आप अपना विचार येस और नो में कमेंट में लिख डालो, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई कैसे हैं आप? भाई अभी बने थे 3 वाइट सोल्जर्स, कल आपने देखा था। बड़े दिनों के बाद एक मंदी में कल 3 वाइट सोल्जर्स बने और मन को एक सुकून मिला और लगा बाजार आगे बढ़ेगा। और आज बाजार में एक नए प्रकार की कैंडल की उत्पत्ति हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये कैंडल बड़ी जबरदस्त कैंडल है। अब ये कैंडल ना कंफ्यूजन पैदा करती है। ये थे हमारे 3 वाइट सोल्जर्स। वाइट कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स एक ही तरह की होती है। आज की जो कैंडल है उसमें क्या है, बॉडी है छोटी, ये बॉडी, बाजार यहां खुला और यहां बंद हुआ, बीच में काफी ऊपर गया पर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया, बीच में काफी नीचे गया, टिक नहीं पाया, ऊपर चला गया। यानी बेयर्स ने आज बाजार को नीचे खींचा पर कामयाब नहीं हो पाए, बाजार नीचे से वापस ऊपर चला गया। बुल्स ने बाजार को ऊपर खींचा, बेचारे कामयाब नहीं हो पाए, बाजार वापस नीचे आ गया। हालांकि ये कैंडल को हम बोलते हैं इंडिसिसिव डोजी। वैसे इंडिसिसिव डोजी की शेप ऐसी होती है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है ना वो बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब जहां बाजार खुला वही बंद हुआ, यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ, आज छोटी बॉडी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस बॉडी जो है बीच की, आप ध्यान से देखिए, इस बॉडी से 2.5 गुना लंबी एक विक है। ऊपर वाली विक भी देखेंगे 2.5 गुना लंबी है, नीचे वाली विक भी देखेंगे 2.5 गुना लंबी है। और ऊपर और नीचे वाली विक की खास बात क्या, लेंथ बराबर है, यानी दोनों पार्टीज ने उतना ही जोर लगाया। बेयर जितना नीचे लेके गए और उनको छोड़ना पड़ा, बुल्स उतना ऊपर लेके गए, उनको छोड़ना पड़ा। और नेट में बाजार ने थोड़ा लूज किया। जबकि जो इंडिसिसिव डोजी कैंडल होती है उसमें बाजार जहां ओपन होता है वहीं क्लोज होता है, यानी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होती है। तो बीच की लाइन जो होती है ना उसकी क्या होती है, वो बेसिकली ये जो है ना लाइन जो होती है, बॉडी जो होती है ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन होती है। पर ऐसा परफेक्ट मार्केट में होगा ना, ऐसा कभी कभी होता है, अगर आप पीछे देखेंगे ऐसा कई जगह हुआ है, ऐसी परफेक्ट हो बिल्कुल वही तो कैंडल नहीं आती। ये भी थोड़ी ऐसी है, देखिए इंडिसिसिव डोजी है। अगर इस कैंडल को देखेंगे आप, ये भी इंडिसिसिव डोजी है। अब इसमें थोड़ी बॉडी ज्यादा है, नीचे की वीक छोटी है, ऊपर की वीक लंबी, तो इसको हम इंडिसिसिव डोजी नहीं कहेंगे। ये काफी हद तक इंडिसिसिव डोजी है। फिर ये भी काफी हद तक इंडिसिसिव डोजी है। अब इस पिछली बार जब ये इंडिसिसिव डोजी पैदा हुआ था, नोट करो क्या हुआ था, यहां इंडिसिसिव डोजी पैदा हुआ और उसके बाद बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहा कुछ दिन, अल्टीमेटली गिर गया। यहां पर इंडिसिसिव डोजी पैदा हुआ, देखिए अपीयर हुआ इंडिसिसिव डोजी, और उसके बाद बाजार वो 2-4 दिन वहीं कंसोलिडेट करता रहा, फिर गिरा, फिर कवरिंग ली, अब फिर से इंडिसिसिव डोजी पैदा हुआ है। तो इंडिसिसिव डोजी का मतलब ही होता है कि बाजार कंफ्यूज है कि जाए तो जाए कहां, ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो कुछ भी समझ ना आए वाली बात है। इसे इंडिसिसिव डोजी कहते हैं। आइडियल इंडिसिसिव डोजी में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, ये होगा। और अच्छे से कैंडल बनाए तो एक बार आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेट लाइन ऐसी, और ये है, और थोड़ी कैंडल तो छोटी होती है ना, ऐसी, ऐसा होगा। ये परफेक्ट इंडिसिसिव डोजी है जिसमें ऊपर नीचे की विक की लेंथ बराबर होगी। ये देखिए अब हो गया ना परफेक्ट, दिखा। और ये इंडिसिसिव डोजी ही कह दो इसको आप। थोड़ा देखो, मैंने कहा था पहले भी कहा है कि कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है एक सॉफ्ट साइंस है, आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि मैं आपको इधर दिखा देता हूं एक बार इसको फिर से बना के। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। मैंने इसलिए बनाया है कि बच्चों के वे लगता है कि सर ना पेन का यूज़ करना नहीं आता सर को ठीक से, और ये बात सच भी है, मेरे को आता नहीं है ठीक से, मैं अभी सीख रहा हूँ। अब ये सही में बना है इंडिसिसिव डोजी। थोड़ी सी नीचे की विक लंबी है, मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, अब बराबर हो गया। ये इंडिसिसिव डोजी है।
अब ये वाला इंडिसिसिव डोजी नहीं है क्योंकि परफेक्ट इंडिसिसिव डोजी नहीं है, पर इसको हम इंडिसिसिव डोजी कहेंगे विद बियरिश बायसनेस। तो आज की कैंडल को हम नया नाम दे सकते हैं क्या? इनडिसिसिव डोजी, इनडिसिसिव डोजी विद बियरिश बायसनेस। मतलब आज की कैंडल में डोजी तो इंडिसिसिव है लेकिन इसकी जो बायसनेस है वो बियरिश है। क्यों? क्योंकि ये लाल बॉडी इसकी बनी है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं भाई इनडिसिसिव डोजी विद बियरिश बायसनेस। अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बाजार को कल एक तेजी के दर्शन हुए थे और कल उम्मीद बनी थी, आज उस उम्मीद में अब ठहराव है, श्योरिटी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार गिरेगा, पर आज ठहराव है बाजार में, आज ठहराव है। थोड़ा सा इस कैंडल को हम और हल्के से डिस्कस कर सकते हैं बातों को। देखो ठहराव तो है पर बहुत ज्यादा भी ठहराव नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कल जहां बाजार बंद हुआ था, आज इनडिसिसिव डोजी के बाद भी कैंडल जो क्लोज हुई है कल के ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर आप देखेंगे कैंडल को, इंडिसिसिव डोजी वैसे तो कंफ्यूज है लेकिन और विद बियरिश बायसनेस है आज के हिसाब से, लेकिन अगर आप ट्रेंड को इसमें इंटरप्रेट करना चाहें तो वो पॉजिटिव है। बताता हूं क्यों। कल का टॉप ये था, आज का टॉप ये, तो अपर टॉप बना है। कल की ओपनिंग ये थी, आज की ओपनिंग ये अपर ओपनिंग बनी है। कल का बॉटम ये था, आज का बॉटम ये हायर बॉटम बना है। कल की क्लोजिंग ये थी, आज की क्लोजिंग ये हायर क्लोजिंग है। यानी हाई टॉप, हाई बॉटम, हाई ओपनिंग, हाई क्लोजिंग, चारों चीजें ऊपर की तरफ होने से हम ये कह सकते हैं कि कैंडल कंफ्यूज जरूर है लेकिन अभी भी कहीं भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जो ग्रीन सोल्जर्स ने जो ट्रेंड बनाया था उसमें अभी कहीं भी कोई खराबी पैदा नहीं हुई है। अभी हम इट इज टू अर्ली टू से कि बाजार जो है गिर ही जाएगा, अब वो हम कल देखेंगे। तो ये थी आपको मैंने आज जो नॉलेज दी। अब बच्चों का अच्छा लगा था इसलिए मैंने आज नॉलेज बढ़ाई कि भाई आपको आज मैंने इनडिसिसिव डोजी के बारे में बताया और ये इनडिसिसिव डोजी की नियर कैंडल है विद बियरिश बायसनेस। लेकिन अगर आप इसको तीन कैंडल्स जो ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन सोल्जर्स बने थे या 3 वाइट सोल्जर्स बने थे उसके साथ कंटिन्यूटी में देखो तो अभी इस कैंडल ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि बाजार गिरेगा। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। हालांकि आज बाजार थोड़ा सा इंडिसिसिव था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। इसी के साथ अगर आप बाकी फैक्टर्स देखेंगे कि RSI अभी भी बड़ा अच्छे लेवल पे है, 56 के आसपास है। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है। तो ओवरऑल अभी भी मीडियम टर्म ट्रेंड में हम कहेंगे कोई कमी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको जो मैंने आज इनडिसिसिव डोजी के बारे में ज्ञान दिया उसका मज़ा आया है, अच्छा लगा है, समझ आया है? तो भाई अपना कमेंट ज़रूर लिखा करिए। अगर आप जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ लिखने का ऑप्शन है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। आइए अब चर्चा को जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताता हूँ मार्केट मूड की। भाई साहब मार्केट मूड जो है वो बिल्कुल ग्रीड बन गया और ग्रीड बहुत लगातार बढ़ रही है। 50 के ऊपर ग्रीड चालू होता है और 70 के ऊपर एक्सट्रीम ग्रीड। तो 61 के आसपास पहुंच गया है। तो यानी कि दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुखायो रे। यानी आज की डिसिसिव कैंडल जो है अभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रीड बढ़ा है। हल्का सा इंटरनेशनल फैक्टर्स मजबूती वाले नहीं है। इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, अपने आप में गलत है। क्रूड लगातार थोड़ा महंगा हो रहा है तो हल्का छोटा टिक लगाएंगे क्योंकि लोअर लेवल्स पे रुपया कमजोर हो रहा है, गलत। और आज एक बड़ी बुरी बात क्या हुई कि आज आप देखेंगे 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में बड़ी बढ़त देखने को मिली। ये अच्छा संकेत नहीं है डार्लिंग, ये बुरा संकेत है। बाकी ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड यूएस की है, हमारे बाजारों में कल से स्टार्ट हो जाएगी 3 दिन की, आज से स्टार्ट होगी 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। और अपने जो गवर्नर साहब हैं वो फ्राइडे को अपना जजमेंट दे देंगे एक कैसी पॉलिसी। हालांकि अभी एक्सपेक्टेशन उससे कोई खास लोग नहीं उम्मीद कर रहे हैं, पर एक सेक्शन है जो उम्मीद कर रहा है शायद रेट कट हो जाए। और अगर रेट कट नहीं हो जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए
CRR कट कर देंगे या कोई ना कोई मेजरमेंट ऐसा होगा जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़े और उसकी वजह से बाजार अच्छा तेज हो सकता है। और कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में एडवर्स बात आई तो बाजार के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज एफआईज ने फिर कमाल किया है, कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है, जहां डीआईज ने माल बेचा है और कुल मिलाकर 900 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। पर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर काटे, स्टॉक फ्यूचर प्लस किए हैं और ओवरऑल नेट उनकी आज बिकवाली रही है 2 दिन की अच्छी खरीदारी के बाद। अब एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग तो थोड़ी हायर साइड पे कहूंगा, जो मूड मॉल बना हुआ था, पर स्टॉक में थोड़ा सा झुकाव आया बड़े दिनों के बाद। 2 दिन 3 दिन देखोगे 62 के नीचे आया, मतलब अगर आप देखोगे ना इतने दिन के लोएस्ट पे आ गया। अगर आप ये तो सेम ही हो गया, ये वाला और ये वाला नहीं, हाँ लोएस्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। ये इतने दिन के लो पे आया, ये देखिए, ये थोड़ा सा आदमी इमोशनल हो जाता है कई बार। तो आप देखोगे काफी दिनों के लो पर आज आ गया स्टॉक इंडेक्स लॉन्ग, पर फ्यूचर इंडेक्स अभी थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, 40 के ऊपर बढ़ रहा है, तो और अच्छी बात है, नहीं कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन है। आज ओवरऑल बाजार ठीक था, हायर साइड पे था। आज जो कमाल और धमाल हो रहा था वो मिड कैप में हो रहा था। मिड कैप तो लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है, स्मॉल कैप भी बहुत तेज था, ये देखो आप, बड़ी मजबूती थी। बाकी सब इंडेक्स हल्के फुल्के बढ़े और निफ्टी बैंक में तो आज आग लगी हुई थी, ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच रहा है। और निफ्टी बैंक में तो सारा क्रेडिट एचडीएफसी बैंक को जाता है। अब इसको खींच देंगे, बाद में एचडीएफसी बैंक को तो खड़ा कर देंगे या गिर देंगे, बाकी बैंक चलाना शुरू कर देंगे, तो ये चलता रहता है। आज देखिए आरबीएल बैंक, माइक्रोटेक डेवलपर, ओबराय रियल्टी, इंडियन बैंक, ये 4 टॉप परफॉर्मर्स थे, टॉप गेनर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा था, 1.5 के आसपास था, 1.5, यानी हर एक शेयर के पीछे 1.5 शेयर बढ़े हुए थे, लगभग होता है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा। गिरने वालों में अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, भारतीय एयरटेल और मदरसन, इनकी लुंगी और पुंगी दोनों खिंच गई थी। और निफ्टी 50 की बात करें तो 22 शेयर बढ़े हुए थे, 28 शेयर गिरे हुए थे। 24,457 पे बाजार बंद हुआ था, खुला 24,488 पर। शुरू में और बीच में हाई लेवल के दर्शन करने की कोशिश की, हालांकि हाई शुरू में बनाया था 24,573 का, 24,500 क्रॉस करती है, ऐसा लग रहा था राम राज्य आ गया, लेकिन अल्टीमेटली गिरा, बीच में बॉटम बनाया 24,366, कल की क्लोजिंग से खासा नीचे। फिर ओवरऑल क्लोजिंग उसने हरे में दी है और हल्का से ही बढ़ा है, 10 पॉइंट, फ्लैट ही हो गया, 0.04% बढ़कर बंद हुआ। आज एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, अपोलो, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, ये टॉप परफॉर्मर्स थे। गिरने वालों में भारतीय एयरटेल, सिप्ला, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड और मारुति सुजुकी आगे थे, अग्रसर थे, ये सब मरे पड़े थे। और बाजार में जो कैंडल की तो हमने चर्चा करी ली डिटेल में। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं, कल वीकली एक्सपायरी, कल मैं उम्मीद करता हूं धमाल होगा, क्योंकि अब मैक्सिमम पेन हो गया 25,000 पे और दबा के पुट राइटर्स भी 24,500 बड़े कॉन्सेंट्रेट हो गए और 24,500 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम पेन 25 पे और सेकंड हाईएस्ट जो है 24,500 पे। तो कल मुझे उम्मीद है बाजार में बड़ा उछाल पटाख होनी चाहिए। मंथली इंटैक्ट है, 24,000 पे मैक्सिमम पेन है, 24,500 पे सेकंड हाईएस्ट पेन है। तो पीसीआर की बात करें तो इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 1.1, मंथली वाले में भी हल्की गिरावट है। यानी कल वीकली एक्सपायरी जो है ना नॉर्मल नहीं होगी, या तो बिल्कुल ठंडी होगी, बिल्कुल ठंडी, कुछ ही नहीं होगा, 50-60 पॉइंट के अंदर ही बाजार घूमेगा। यह एक बड़ी वोलेटिलिटी देखने को, मीडियम टाइप वोलेटिलिटी के चांस कम है, अनलेस ऑपरेटर के दिमाग में कोई बड़ा षड्यंत्र हो। 11 शेयर निफ्टी बैंक के बढ़े हुए, 1 घटा हुआ, ये बदकिस्मत शेयर कौन सा था अभी बताएंगे। 52,695 में बाजार बंद हुआ, 52,775 में खुला और पीक बनाया 53,387 का, और सारा दिन अपवर्ड ट्रेंड बनाए रखा उसने। हालांकि रेंज बहुत ज्यादा नहीं थी, करीबन 600-650 पॉइंट की थी। बॉटम उसने शुरू में बनाया था 52,685 का। और कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये टॉप परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक से भी बड़ा सपोर्ट आया। गिरने वालों में इकलौता एक्सिस बैंक था जो अपनी नाक कटवा रहा था, बाकी सब बैंक हल्के फुल्के पॉजिटिव में ही थे। अब इसने तो अपर बुलिंजर बैंड टच कर दिया है, बुलिश क्रॉस सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, एमएससीडी बहुत स्ट्रांग हो गया, आरएसआई भी इसका तेज है। यानी निफ्टी बैंक तो चीख चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं तो फुल टॉस तेज हूं। तो भैया बहुत जबरदस्त निफ्टी
के अंदर एक कन्वर्जेंस बन रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पकड़ना पड़ेगा आपको, ऊपर यहाँ भी जाके कन्वर्ज हो रहा है। अब ये नहीं, इसको थोड़े दिन चलना चाहिए और ये कहीं 54.55 के आसपास, पूरा चार्ट तो यहाँ नहीं है, 54.55 के आसपास कन्वर्ज हो सकता है। और ये अपने 200 दिन मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, इसके सारे बुरे दिन कट गए, ऐसा लग रहा है। मंथली एक्सपायरी है, देखो निफ्टी बैंक को निफ्टी 50 में फर्क है। निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरीज हैं, तो इसलिए वो ज्यादा उछल पुछल नहीं कर सकता। इसको तो मंथ तक खींच सकते हैं, बाद में कुछ भी कर दो, या मंथ तक मार दो, बाद में फिर चला दो। इसमें तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी निफ्टी बैंक में, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई। लोग कहते हैं वीकली एक्सपायरी खराब थी, मेरे हिसाब से अच्छी थी। वीकली एक्सपायरी ना वोलेटिलिटी को स्मूदन कर देती है, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देती बाजार को। मंथली एक्सपायरी में बाजार को ऑपरेटर के लिए पूरा मंथ होता है खींचने के लिए, ये चक्कर है। ऑपरेटर लंका लगाने में ना नंगा कर करके मार सकता है, वीकली में नहीं मार सकता, ये समझो आप। तो भैया ऑप्शन चेन एनालिसिस तो मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पेन कल 52,500 पे था, आज 53,000 पे। और पीसीआर में भी अच्छा सुधार है। तो यानी निफ्टी बैंक तो गर्म कर दिया, बाकी मंथ एक्सपायरी में क्या करेंगे पता नहीं। और मैंने तो भाई साहब अपना वही धंधा चालू है, एक कॉल सेल करी है, एक पुट सेल करी है, और मैंने 4 कंपनियों में शेयर खरीदे हैं सोच के, और 3 कंपनियों में शेयर बेचे। मैं दोनों तरफ के ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है ओवर वैल्यूएशन है वहाँ निकल जाता हूँ, जहाँ लगता है अंडर वैल्यूएशन है वहाँ मैं एंटर कर जाता हूँ। ये बाजार जो है, यही फ़ायदा है इसमें। बाजार में सेक्टर चेंज होंगे, समझदारी ये है कि जो ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं उनमें निकल जाओ, जिनमें कम गिरावट हुई है या बढ़े हुए हैं, और मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जो बहुत पिटे हुए शेयर हैं उनमें घुस जाओ, क्योंकि ये जितना पिटे हैं उतनी तेज़ी से ऊपर आएंगे। तो यही सब मैं अपनी वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज के द्वारा और सिनॉप्सिस के द्वारा आपको सिखाता हूँ। अगर आप सीखना चाहें यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बने स्टूडेंट। व्हाट्सएप पे 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करें। डीमेट अकाउंट अगर खुलवाया नहीं तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट मेरी टीम को कॉल करो, या लिंक ले लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करो। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।